नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में आपके मन में जितने भी डाउट है उन सबको क्लियर करेंगे। तो देखो दोस्तों, आपकी जो एग्जाम है, सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा एग्जाम। उसके बाद में सिटी लोकेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम नेम वाइज होगा या फिर रजिस्ट्रेशन वाइज होगा, कंपटीशन कितना प्रतिशत है यानी कि एग्जाम में कितने कैंडिडेट बैठेंगे और कट ऑफ कितनी जा सकती है, लास्ट 30 डेज का एक्शन प्लान हमारा क्या रहने वाला है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखो, जो आपकी एग्जाम है ये 17 अगस्त 2022 से रेलवे ने संभावित कर रखी है। तो दोस्तों, इसके आगे खिसने के चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर हैं। मैंने आपको 8 जून को एक वीडियो बनाया था एग्जाम डेट को लेकर। मैंने साफ बता दिया था आपको, देखो दोस्तों, 8 जून को ही बता दिया था मैंने कि आपकी एग्जाम जुलाई के अंदर किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, तो आपको मेरा जो पहले का वीडियो है उसमें उसका थंबनेल कुछ इस तरह से कि एग्जाम डेट का हिंट मिल गया है, ऐसा उसके ऊपर है। तो वो वीडियो देखना आप, आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों, इतना तो भाई मैंने जुलाई के अंदर बोल दिया था कि एग्जाम नहीं होगी, अब अगस्त के अंदर 10-15 दिन ऊपर चली जाती है। तो ऐसा तो हम कोई एस्ट्रोनॉट तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही सटीक भविष्यवाणी कर पाए, क्योंकि जितने हमारे पास डेटा होते हैं उतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो जो आपकी एग्जाम है ये आपकी 17 अगस्त 2022 को कंफर्म ही मान के चलो। इसके आगे खिसकने के चांस बिल्कुल भी ना के बराबर हैं। आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं कि एग्जाम आगे खिसकेगी, दोस्तों ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी इस प्रेजेंट में नहीं बन रही है। ना तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है क्या, कोरोना की। तो देखो, कोरोना हमने झेल लिया है और इससे ज्यादा कितना ही बड़ा आ जाए, अब एग्जाम किसी भी सूरत में कोरोना की वजह से आगे नहीं होगी। सेकंड है कि आपकी जो सिटी की लोकेशन है, यानी कि आपका सेंटर किस स्टेट के अंदर आया है, किस डिस्ट्रिक्ट में आया है, किस शहर के अंदर आया है, इसका पता चलेगा आपको दोस्तों 15 से लेकर 35 दिन तक। 15 से लेकर 35 दिन पहले पता चल जाएगा। 35 दिन पहले कैसे पता चलेगा? देखो, जैसे आपकी 17 अगस्त से एग्जाम है, तो आपकी जो सिटी की लोकेशन है ये 1 या 2 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। यानी कि जिसका 17 अगस्त को एग्जाम है उसको 1 या 2 तारीख को पता चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन एग्जाम होगी। आपकी एग्जाम 12 दिन भी चल सकती है, 15 दिन में चल सकती है, 20 दिन भी। फर्स्ट पेज यानी कि जो पहला चरण 20 दिन तक चल सकता है, तो 20 दिन तो वो हो गए। यानी कि 17 अगस्त से शुरू होके 5 सितंबर तक चलती है एग्जाम। तो 20 दिन तो वो हो गए और 15 दिन ये अगस्त के। तो इस तरह से 35 दिन पहले उस कैंडिडेट को पता चल जाएगा कि मेरी एग्जाम 35 दिन के बाद में है। किसी की 20 दिन बाद में होगी, तो किसी की 18 दिन बाद, किसी की 25 दिन बाद। इस तरह से उनको पता चल जाएगा कि मेरे एग्जाम में कितना टाइम बचा है। और देखो, अब आपके मन में शंका रहती है कि एडमिट कार्ड। दोस्तों, रेलवे ने आज तक जितनी भी एग्जाम कराई है, पहले की बात अलग है कि पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन पैटर्न चालू किया है, तो आपका एडमिट कार्ड सिर्फ 4 दिन पहले जारी किया जा रहा है वर्तमान में। और अभी भी आपका एडमिट कार्ड 4 दिन पहले, यानी कि 17 से अगर आपकी एग्जाम है, तो आपका एडमिट कार्ड 13 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। देखो, फिर आपके मन में एक शंका रहती है कि आपका जो एग्जाम है वो नेम वाइज होगा या फिर रजिस्ट्रेशन वाइज होगा। तो दोस्तों, आपका एग्जाम ना तो नेम वाइज रहने वाला है और ना ही रजिस्ट्रेशन वाइज रहने वाला है। बहुत से मतलब यूट्यूबर क्या ऐसे वीडियो बना देते हैं कि आपका नेम वाइज होगा या रजिस्ट्रेशन वाइज होगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो सेंटर होता है आपका नियरेस्ट, यानी कि जो आपके जो पास में सेंटर है एग्जाम का, जहां तक हो सके पूरी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि पास में आपका एग्जाम सेंटर दिया जाए। तो अब आप एक चीज सोचो कि किसी एरिया के अंदर कैंडिडेट ज्यादा हैं और सेंटर कम है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि वो नेम वाइज या रजिस्ट्रेशन वाइज करा पाएंगे? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। किसी में एरिया में कैंडिडेट कम है तो किसी में क्या है, ज्यादा है, तो दूसरे एरिया के उठा के फिर उस एरिया में डाल देंगे कैंडिडेट को, जो पास के एरिया के कैंडिडेट हैं। तो आपका जो एग्जाम है ना तो नेम वाइज रहने वाला है और ना ही रजिस्ट्रेशन वाइज रहने वाला है। क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है वो क्या करती है, डेटा उठाती है। अब ये किस हिसाब से डेटा उठाती है इसका कोई भी किसी को नहीं पता। क्योंकि जब पिछली बार एग्जाम लगी थी, तो एक कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर 12 लाख का अंतर था। 12 लाख का अंतर था और दोनों की एग्जाम एक ही दिन में हुई है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपके पास कोई भी डेटा हो तो आप उसके बारे में सटीक जानकारी दे पाते हैं। आपके भी कोई फ्रेंड होगा जिन्होंने एक ही जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप उनके रजिस्ट्रेशन नंबर देखना कि उनमें रजिस्ट्रेशन नंबर में कितना अंतर है और उनकी एग्जाम कितने
पीरियड के अंतर के कितने पीरियड के अंतर में होती है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्जाम ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर से हो रही है और ना ही नेम वाइज हो रही है। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे कि मेरा नाम तो जेड से शुरू हो रहा है तो मेरी एग्जाम सबके लास्ट में होगी, और किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर ज्यादा है तो वो कुछ और लगा होगा कि मेरा तो रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे ज्यादा है तो मेरी एग्जाम सबके लास्ट में होगी। दोस्त ऐसे गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि जो डेटा उठाएंगे उस हिसाब से वो रोल नंबर वाइज करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के रजिस्ट्रेशन नंबर ज्यादा है तो उसके रोल नंबर भी ज्यादा होंगे, उसके रोल नंबर कम भी हो सकते हैं, मीडियम भी, किस तरह के से भी सेट कर सकते हैं वो। तो ये तो होगी आपकी एग्जाम की। और दोस्तों अब है कि कंपटीशन कितना प्रतिशत रहेगा। दोस्तों एक थोड़ा सा लंबा पीरियड निकल गया 2019 से लेके 2022 तक, क्योंकि इसकी जो घोषणा तो आपकी 2018 के अंदर ही कर दी थी कि अभी रेलवे के अंदर वैकेंसी आने वाली है। और जैसी जो अग्निवीर की वैकेंसी अभी निकल रही है, वर्तमान में चल रही है उसकी प्रोसेस, इसी टाइम रेलवे ने और घोषणा कर दी कि हम 1,40,000 की वैकेंसी और निकालेंगे। तो दोस्तों अभी सिर्फ इतनी घोषणा करी है कि 1,40,000 की वैकेंसी निकालेंगे। अब इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं है कि किस फील्ड के अंदर कितनी वैकेंसी आएगी। लेकिन आपकी जो ग्रुप डी की 1,03,700 कितने पद हैं, इसमें 1,03,769 पद हैं। इतनी वैकेंसी भविष्य में आने के चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर हैं। तो आपका जो कंपटीशन की बात करें तो दोस्तों ये आपका 50 से लेके 65% के आसपास रह सकता है, या 65% प्लस माइनस थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों आधे कैंडिडेट ही एग्जाम देंगे। कुछ बोर्ड में हो सकता है कि उनमें उपस्थिति कितनी रह सकती है, 50% या उसके आसपास रह सकती है। लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे होंगे जिनकी अटेंडेंस 70% या उसके ऊपर भी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल भी कम कैंडिडेट एग्जाम देंगे। तो आप इस चक्कर में भी बिल्कुल मत रहना कि कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। दोस्तों इतना कम कंपटीशन किसी में भी नहीं रहता है। और अगर दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों इस बार कट ऑफ आपकी ज्यादा कम नहीं जाएगी किसी भी कंडीशन में। बहुत से बोलते हैं कि इस बार कट ऑफ इतने कम जाएंगे और उसके रीजन बताते हैं। तो दोस्तों आपकी कट ऑफ जो 5 से लेकर 10% तक कम जा सकती है, मैक्सिमम 5 से लेकर 10%। इससे ज्यादा गिरावट कट ऑफ में बिल्कुल भी नहीं आएगी, और वो भी सारे बोर्ड के अंदर नहीं आएगी। मैंने कट ऑफ का पहले ही आपको वीडियो बना दिया है, वो भी पुख्ता सबूत के साथ है, जो डेटा उठा के फिर मैंने आपको कट ऑफ समझाई थी कि कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। ऐसे ही दोस्तों कट ऑफ नहीं बनाई जाती। और कट ऑफ कम क्यों जाएगी, इसके कुछ कारण हैं। क्योंकि जो पिछली बार वैकेंसी थी इसमें आपके 1.89 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुए थे, बहुत बड़ी संख्या में 1.89 करोड़। और इस बार कितने हुए हैं, 1.25 करोड़। तो इसमें डिफरेंस देखो 64 लाख का है। 64 लाख कैंडिडेट ने इस बार कम फॉर्म अप्लाई किया है। दोस्तों इसका एक प्रमुख कारण तो क्या था कम फॉर्म भरने का, क्योंकि जो एनटीपीसी की एग्जाम थी वो भी दोनों के फॉर्म, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के फॉर्म साथ अप्लाई करवाने के चक्कर में भी थोड़े फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं। क्योंकि जिनकी हायर क्वालिफिकेशन थी उन्होंने क्या किया है कि एनटीपीसी के अंदर चले गए, उतने भी नहीं गए, यानी कि थोड़े बहुत गए हैं। यानी कि 15-20 लाख भी जाते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी अमाउंट होता है 15-20 लाख कैंडिडेट का भी। तो मेन कारण एक तो आपका यह है कि पिछली बार 1.89 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुए थे और इस बार कितने, सिर्फ 1.25 करोड़, यानी कि 64 लाख कम कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है। सेकेंड कारण क्या है कि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो कितनी थी आपकी 62,709 पदों पर थी, और इस बार कितनी है 1,03,769 पदों पर है। देखो इतनी। अब एक प्रमुख कारण क्या है कि पिछली बार तो सिर्फ 62,000 पदों पर वैकेंसी थी और इस बार 1,03,769 पदों पर है। यानी कि कुल मिलाकर देखो इसमें डिफरेंस कितना है, 40,862 का, 40,862 इतना ही है क्या, 62,907 पद थे पहले, 62,907 पद थे, 709। हाँ तो देखो 40,862 भी इतनी बड़ी वैकेंसी, इतना अंतर कभी नहीं आने वाला है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एक और प्रमुख कारण क्या है कि जो पिछली बार जो अप्रेंटिस थे उनकी कट ऑफ आप उठाकर देखना, किसी पे विश्वास मत करो, उनकी कट ऑफ उठा के देखना। क्योंकि जो जनरल वाले थे उनकी मैक्सिमम 3 बोर्ड के अलावा किसी की भी कट ऑफ 42 से ऊपर नहीं गई। देखो कितने नंबर, सिर्फ 42 नंबर, वो भी किसके बाद में, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद के अंदर भी 42 कट ऑफ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रेंटिस और आईटीआई वालों में कितना कंपटीशन है। और उसमें एक चक्कर वो रहता है कि उनको 1/3 मार्क्स उनके पास जो सर्टिफिकेट होता है उसके 1/3 मार्क्स
उनको बोनस में दिए जाते हैं। यानी कि किसी के 15 नंबर भी हैं, किसी के 20 हैं, तो उसके 1/3 मतलब 5 या 7 नंबर एक्स्ट्रा उनको मिल जाते हैं। और फिर देखो उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उन्होंने कितने नंबर अचीव किए होंगे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। वो भी 42 नंबर, जनरल की बात कर रहा हूं मैं। और आपकी जो ओबीसी की थी उसकी 33 से लेके 36-37 तक गई थी। और SC ST के तो दोस्तों 30, लगभग सभी जो उनकी कितनी थी 30 के आसपास ही रह गई थी कट ऑफ। तो एक जो आपका अप्रेंटिस और जो एक्स सर्विसमैन है, ये भी एक मेन फैक्टर है इस बार कट ऑफ कम जाने का। क्योंकि पिछली बार इनकी वैकेंसी कितनी थी दोस्तों, कुल 24,890 कितनी थी, 24,890 वैकेंसी थी। और इस बार कितनी है, 41,468 पदों पर। देखो इतना, यानी कि पिछली बार जो 24,890 पद थे वो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन में ये पद नहीं भरे गए थे। तो दोस्तों इस बार क्या संभावना है कि जो इस बार लगभग डबल पद है, डबल तो नहीं है लेकिन थोड़े से कम है, इतने पद क्या इस बार भर सकते हैं दोस्तों। हर कोई बता सकता है कि इतने पद किसी भी कंडीशन में नहीं भरे जाएंगे। इसका मेन कारण क्या है, कोरोना चल रहा था, तो अप्रेंटिस के जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, रेलवे जो कोर्स कराती है, जो एजेंसियां कोर्स कराती हैं, सभी क्या थी, बंद थी। किसी भी एजेंसी ने बहुत ना के बराबर कोर्स करवाए हैं, तो अप्रेंटिस निकले ही नहीं, तो आप उनको वैकेंसी या जॉब कहां से दोगे। ये मेन कारण रहता है। और एक मेन कारण क्या है कि जो रेलवे के अब देखो 2019 से लेके 22 तक 4 साल का पीरियड निकल गया। और जो 18 के अंदर वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसी किस बेस पर आएगी, जो पहले के पद खाली थे उसके आधार पर वैकेंसी आती है हमेशा। तो जो 2018 की वैकेंसी थी, उन्होंने जो पहले के पद थे वो भर लिए सारे। लेकिन 2018, 19, 20, 21 और 22 में आप दोस्तों कितने कर्मचारी रेलवे से रिटायरमेंट हो गए, लगभग मान के चलो कि 60 से 70 हजार तो मिनिमम मान के चलो कि इतने तो रिटायरमेंट हो ही गए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सभी की डेट ऑफ बर्थ एक समान है, यानी कि 5 साल बाद ही सारे रिटायरमेंट होंगे। जो 2017 में हो गए तो 2022 में रिटायरमेंट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रेलवे क्या करता है कि जो अप्रेंटिस होते हैं इनको बिना शर्त के डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे देता है। कईयों में तो एग्जाम भी नहीं होती और कईयों में एग्जाम होती है, और वो भी बिल्कुल मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है उनकी, मिनिमम पास मार्किंग से ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी वर्तमान के अंदर देखो 2 वैकेंसियां हैं, एक तो 1664 पदों के ऊपर है, 1664 पदों पर, और दूसरी है ये तो प्रयागराज में है, और दूसरी है आपकी चेन्नई कोच फैक्ट्री, इंटरनल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर, ये है 876 पदों पर। तो ये दोनों वैकेंसियां वर्तमान में चल रही हैं। और इसकी लास्ट डेट है, ऊपर वाली की तो है 1 अगस्त, और नीचे वाले की है जुलाई के अंदर 26 जुलाई। अभी वर्तमान में लास्ट 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और इससे पहले दोस्तों एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंदर 5,636 पदों के ऊपर एक वैकेंसी और आई थी। और उससे पहले भी 374 और 2,422 पदों के ऊपर अप्रेंटिस की वैकेंसी आई थी। यानी कि अप्रेंटिस की वैकेंसियां तो रेलवे टाइम टू टाइम निकालता रहता है, क्योंकि उनको कोटा पूरा करना रहता है। क्योंकि अगर कर्मचारी नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा, साफ सी बात है। तो यह भी एक प्रमुख कारण है कि जो अप्रेंटिस के पद खाली रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने कोर्स कर रखा है वो ऐसा तो है नहीं कि वो वेट करते जाएंगे कि कब ग्रुप डी की एग्जाम होगी, हम इसके अंदर सिलेक्शन होंगे। इतने में तो बहुत से कैंडिडेट ने 4-4 साल की सैलरी भी उठा ली है। तो ये आपका एक मेन फैक्टर रहने वाला है, कट ऑफ कम जाने के प्रमुख कारण ये हैं आपके। और दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं लास्ट 30 डेज एक्शन प्लान की, यानी कि आपकी लास्ट के 30 डेज के अंदर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों सभी के मन में यह रहती है कि हम प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमारा स्कोर डाउन रहता है। उसका दोस्तों मेन कारण क्या है, क्योंकि आप मैथ्स और रीजनिंग, थोड़ा साफ कर लेता हूँ इसको। दोस्तों तो हमारा मेन टॉपिक क्या रहता है, मैथ्स और रीजनिंग का, क्योंकि ये ही हमारा स्कोरिंग चेंज करता है। ये सबसे बड़ा नंबर कितना होता है, 55 नंबर के, इसमें 55 क्वेश्चन आते हैं। और जो आपकी साइंस है इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। और जो आपका करंट अफेयर है और जो जीके बच गया फिर, इसके अंदर आपकी 4 किताबें आती हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सारी आ गई इसके अंदर। ये कितने आएंगे, ये 10-10 नंबर के 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों सबसे मेन फैक्टर क्या रहता है, हमारा मैथ्स और रीजनिंग। क्योंकि एक बार हमारा स्कोर बढ़ जाता है ना तो हम सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे ही हमारा स्कोर 40, 45, 50 के आसपास पहुंचता है
तो हमारे अंदर में एक अलग सा जोश उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों हमें 70 स्कोर करने से बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता, और उसका वो गोल अचीव करने में हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता भी। और दोस्तों हम साइंस के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर की गाइड ले आते हैं और उसको हम सोल्व करते हैं। जो साइंस की, केवल साइंस की बुक आती है दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि इसके अंदर 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि किसी भी शिफ्ट के 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं, और ये सीधे सीधे 7 से 8 क्वेश्चन स्किप कर देते हैं इसके अंदर। जो स्किप कौन से क्वेश्चन करते हैं, जो न्यूमेरिकल होते हैं, आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं इनको ये प्रीवियस ईयर के अंदर नहीं डालते हैं। तो दोस्तों हम हमारे हिसाब से तो तैयारी करते हैं कि हमने 25 नंबर की तैयारी कर ली है, लेकिन एक्चुअली हम तैयारी कितने नंबर की कर रहे हैं, 17 से 18 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अंदर दोस्तों हमारा स्कोर कितना आता है, 12 से 13 नंबर। और फिर दोस्तों हमें थोड़ी सी निराशा होती है कि यार हमने 25 नंबर की तैयारी की और हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, 12 से 13 नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपने तैयारी जब 17-18 नंबर की है तो आपके 25 के अंदर 17-18 में से 20 नंबर कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो अब ये न्यूमेरिकल की तैयारी आप कहाँ से करोगे, दोस्तों आप एक काम करना, जो भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर लगे हुए हैं पहले के, दोस्तों बहुत सारी गाइडें आती हैं, इतने पब्लिकेशन है कि पूरा बोर्ड भर जाएगा उनके, अगर मैं नाम भी लिखूं तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन, उसमें 55 क्वेश्चन किसके आएंगे, मैथ्स रीजनिंग के आएंगे, और 25 नंबर साइंस के आएंगे, और उसके अंदर 7 से 8 जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 25 या 30 प्रैक्टिस सेट निकाल लेते हो प्रीवियस ईयर के, तो दोस्तों अगर 7 क्वेश्चन के हिसाब से भी देखें तो लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन 200 क्वेश्चनों में दोस्तों कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे होंगे। जैसे हम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हमारा स्कोर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो साफ सी बात है। तो आपको करना क्या है, कोई भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट उठा लो, और उसके अंदर दोस्तों 200, अगर 200 हम न्यूमेरिकल करेंगे तो 200 के अंदर उनकी थ्योरी भी निकालेंगे, तो 200 का आंकड़ा बढ़कर कितना हो जाता है, लगभग 400 हो जाता है। तो 400 में दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं आएंगे, 4-5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और जो अगर आप इतने 25 से 30 प्रैक्टिस सेट निकाल लेते हो ना, सिर्फ 25-30 प्रैक्टिस सेट, तो आपकी इसमें करंट अफेयर तो छोड़ो, करंट अफेयर तो क्योंकि इसमें पहले का आता है, ये तो चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन जो जीके के क्वेश्चन हैं उसमें भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्योंकि देखो अगर 25 क्वेश्चन करते हो तो 25 का मतलब 25 गुणा 10 250, और उसके अंदर जो थ्योरी है वो आती है। इस तरह से दोस्तों ये आंकड़ा बढ़कर आपका 600 से 700 क्वेश्चन पे पहुंच जाता है। तो 600-700 क्वेश्चनों की अगर आप तैयारी करते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन तो उसमें ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। तो आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए क्या करना है दोस्तों, अब प्रैक्टिस सेट आपको निकालने 25 से 30, हर दिन का एक प्रैक्टिस सेट निकालो ताकि आप मोटिवेट भी हो। और दोस्तों एक सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि उनका हम प्रैक्टिस सेट तो निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि हमारे 30 नंबर आए, 40 नंबर आए, 50 नंबर आए, और फिर हम उसको छोड़ देते हैं और दूसरा प्रैक्टिस सेट निकालने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें करना क्या है, क्योंकि जो 55 क्वेश्चन है, 55 इनको तो निकालना है, बाकी जो साइंस के और जो जीके के क्वेश्चन बच गए उनको भी हमें सोल्व करना है। क्योंकि अगर इनको हम सोल्व करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, तो इसका बेनिफिट हमें क्या होगा, क्योंकि जो कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा होगा ये तो वो तो आएगा ही आएगा, और जो हमें क्वेश्चन आ रहा है उसको हम सोल्व करेंगे। तो जैसे पहले उसमें 30 सेकंड का समय लग रहा था, तो अब उसके बाद में उसमें कितना समय लग जाएगा, 20 सेकंड का समय लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा हमें। तो आपका जो 30 डेज का एक्शन प्लान है इसके अंदर, और दोस्तों हम एक क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं आपके लिए, सरप्राइज गिफ्ट है। हम उसमें टॉपिक तो लेंगे और जो प्रीवियस ईयर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा मैं, ये आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट रहने वाला है। और दोस्तों आज या कल से ही हम ये 30 डेज का एक्शन प्लान जो सरप्राइज गिफ्ट है इसको शुरू करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।